क्या आपने कभी सोचा है हमारे वीर सैनिकों के बलिदान के बाद उनके परिवार का क्या होता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही बहादुर कैप्टन की जिनके बलिदान ने पूरे देश को गौरवान्वित किया, लेकिन उनके परिवार की कहानी ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या है ये एनओके का मामला और क्यों इसे लेकर मच रहा है बवाल? चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ धीरज और आप देख रहे हैं लुकआउट इंडिया। दोस्तों, हाल ही में एक खबर ने सबका ध्यान खींचा है। बलिदानी कैप्टन अंशुमान सिंह, जिन्हें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कीर्ति चक्र से सम्मानित किया। लेकिन क्या आप जानते हैं इस सम्मान के पीछे एक ऐसी कहानी छिपी है जो आपको हैरान कर देगी। देवरिया के रहने वाले अंशुमान सिंह ने सियाचिन स्थित आर्मी कैंप में आग लगने के बाद अपने जान की परवाह किए बिना 4 साथियों को बचाया था। उनकी पत्नी स्मृति ने बताया कि कैसे अंशुमान कहते थे कि वो साधारण मृत्यु नहीं मरेंगे, वो छाती पर गोली खाएंगे। लेकिन अब कैप्टन अंशुमान के माता पिता ने एक ऐसा बयान दिया है जो चर्चा का विषय बन गया है। उन्होंने कहा, एनओके को लेकर जो भारतीय सेना के निर्धारित मापदंड हैं वो ठीक नहीं है। 5 महीने की शादी थी, उनका कोई बच्चा नहीं था, माँ बाप के पास सिर्फ उनकी तस्वीरें हैं जो पीछे लटकी हुई हैं। सीधे शब्दों में कहें तो वो व्यक्ति जो सैनिक के बलिदान के बाद उसकी जगह लेता है। अब सवाल ये है कि ये एनओके कौन होगा, पत्नी या माता पिता? यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि एनओके का फैसला सैनिक खुद करता है, ये उनका अधिकार है। सेना में काम कर रहे एक अधिकारी ने बताया, जब कोई शख्स सेना में शामिल होता है तो उससे विल भरवाया जाता है। जब जवान की शादी होती है तो सामान्यतः वह पार्ट 2 में सूचनाएं भरने के बाद अपने विल में बदलाव करता है। शादी के बाद अधिकतर सैनिक पत्नी को नॉमिनी बनाते हैं, अक्सर 100% नॉमिनी। लेकिन ये भी जान लीजिए, कुछ सैनिक 70-30 या 50-50 का फार्मूला भी अपनाते हैं, यानी कुछ पैसा माता पिता को, कुछ पत्नी को। ये सब सैनिक की अपनी मर्जी पर निर्भर करता है। कैप्टन अंशुमान के पिता का कहना है कि एनओके के लिए नियमों में बदलाव होना चाहिए। उन्होंने कहा, ये न हो कि पुरानी प्रथा चलती रहे। उनकी मां मंजू सिंह ने कहा, बहुएं भाग जाती हैं, बहुत से ऐसे मामले आ रहे हैं जहां बहुएं माँ बाप को छोड़कर भाग जा रही हैं। इस तरह एनओके के मामले में बदलाव की मांग उठ रही है। सोचिए दोस्तों, एक तरफ देश के लिए जान देने वाले सैनिक की इच्छा और दूसरी तरफ उनके माता पिता की भावनाएं, कैसे सुलझेगी ये पेचीदा समस्या? और अब ये मुद्दा राजनीतिक चर्चा का विषय बन गया है। ध्यान देने वाली बात है, कुछ दिनों पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी वे इन दोनों से मिले थे। कैप्टन के पिता ने बताया कि राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से इस संबंध में बात करने का आश्वासन दिया है। दोस्तों, ये मुद्दा बेहद संवेदनशील है। हमें याद रखना चाहिए कि हर परिवार अपने वीर सपूत के बलिदान से दुखी होता है, पर ऐसी स्थिति में सैनिकों की भी जिम्मेदारी बनती है कि अगर ऐसी स्थितियां आए तो न्याय समान रूप से हो, क्योंकि जो युवा पत्नियां हैं वो तो अपना रास्ता चुन सकती हैं, परंतु माता पिता के बुढ़ापे की लाठी छिन जाती है। साथ ही सरकार को भी कोई रास्ता जरूर निकालना चाहिए जिससे सैनिकों की इच्छाओं और उनके परिवारों की भावनाओं के बीच एक संतुलन बना रहे। अगर आपके पास इस मुद्दे पर कोई विचार है तो जरूर कमेंट में बताएं। क्या आपको लगता है एनओके के नियमों में बदलाव होना चाहिए या फिर मौजूदा व्यवस्था ठीक है? आपकी राय हमारे लिए बहुत मायने रखती है। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। लुकआउट इंडिया के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं धीरज फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।